दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। महाराष्ट्र के इलेक्शंस की डेट भी अभी सामने नहीं आई, लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा गर्मा गई है। नेता एक दूसरे को चप्पल जूते मार रहे हैं, मतलब एक्चुअल में नहीं मार रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, उद्धव ठाकरे ने यहां पर एक रैली निकली जिसमें उद्धव ठाकरे ने यहां पर एकनाथ शिंदे के ऊपर चप्पलें मारी हैं। यार चप्पलों से मारा जा रहा है एकनाथ शिंदे को। मैं जानता हूं कि यार पॉलिटिकल राइवलरी है, लेकिन इस तरीके से कौन कूटता है। इसके अलावा आपको इसका वीडियो दिखाना चाहता हूं। काफी लोगों को सोशल मीडिया पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इस वीडियो को देख करके। आपको मिला या नहीं, ये इस वीडियो को देखकर बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अभी चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई है और उससे पहले ही एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम्स को चप्पलें पड़ रही हैं यहां पर रैली में, और यहां पर उद्धव ठाकरे खुद चप्पल से मार रहे हैं। इससे साफ एक मैसेज जाता है कि उद्धव ठाकरे चुनाव के अंदर कितने ज्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं, और जब जब उद्धव ठाकरे एग्रेसिव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पनौती जरूर लगती है। लेकिन अगर डेट अनाउंस होने से पहले एकनाथ शिंदे को चप्पलें पड़ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो डेट अनाउंस होने के बाद उनको भी चप्पलें पड़ जाए। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं। अब वैसे मैं डेट्स की क्या ही बात कर रहा हूं, यहां पर जिन चुनाव की डेट्स अनाउंस हुई थी उनकी भी डेट्स यहां पर चेंज कर दी गई है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, चुनाव आयोग ने हरियाणा की जो असेंबली पोल्स की डेट थे उनको चेंज करके रख दिया। और क्या महान बहाना यहां पर बताया गया, अपनी स्क्रीन पर देखो। ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा ये कह रही है उनके हिसाब से, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, कि एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसके लिए सारे हरियाणा के जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो राजस्थान जाएंगे, और इस वजह से वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे उन डेट्स पे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग की डेट्स को चेंज करके रख दिया है। मतलब अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया त्योहारों के हिसाब से डेट्स की अनाउंसमेंट करेगा। यस, ऐसे तो आने वाले टाइम में पूरे देश में इलेक्शन ही नहीं होंगे, कोई ना कोई त्योहार हमारे देश के अंदर चलता ही रहता है। और जहां पर इस त्योहार की बात करी जा रही है, ये कोई ऑल इंडिया वाला त्योहार भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सारे हिंदू समाज के लोग इस त्योहार को मनाते होंगे, सिर्फ बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों का ये त्योहार है। उसके लिए पोल्स को यहां पर पोस्टपोन किया जा रहा है। और असली रीजन क्या आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। बीजेपी ने एक लेटर लिखकर कहा था इलेक्शन कमीशन को कि ये बहुत बड़ा महापर्व होने वाला है और लोग वोट नहीं कर पाएंगे, लोगों का वोटिंग राइट छिन जाएगा, इसलिए डेट्स को यहां पर चेंज कर दिया जाए। मतलब वैसे कोई भी लेटर लिख सकता है, इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के ऊपर लेटर लिखे जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के कान पर जू तक नहीं रेंगती, लेकिन बीजेपी के एक लेटर पे पूरे इलेक्शन का शेड्यूल चेंज कर दिया जाता है। देख रहे हो, अब हर तरफ से पोस्टपोन होने की इतनी न्यूज आ रही है, ऐसा लग रहा है पोस्टपोन होने का ही एक दौर चल रहा है। यहां पर एक तरफ इलेक्शंस पोस्टपोन हो रहे हैं, दूसरी तरफ कंगना दीदी की मूवी जो है वो 10,000वीं बार फिर से पोस्टपोन हो चुकी है। यस, इस साल के अंदर इनकी जो फिल्म है इमरजेंसी 2-3 बार पोस्टपोन हो चुकी है। अबे इतने पोस्टपोन तो मोदी जी के अच्छे दिन भी नहीं होंगे जितनी पोस्टपोन इनकी पिक्चर हो चुकी है। इतनी पोस्टपोन सैलमोन भाई की शादी नहीं होगी जितनी इनकी पिक्चर यहां पर हो चुकी है, और इतनी पोस्टपोन यहां पर अरविंद केजरीवाल की बेल, खैर वो तो इससे ज्यादा बार पोस्टपोन हो चुकी है। बट एक बार इसको भी देख लेते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्या रीजन दिया गया फिल्म को पोस्टपोन करने का। सेंसर बोर्ड जो है और कट्स की यहां पर मांग कर रहा है, और अभी 2 दिन पहले कंगना दीदी भी रोना धोना मचा रही थी कि मेरी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, और हमारे देश की हालत कितनी खराब है आप देख सकते हैं। दीदी को अब समझ में आ रहा है कि देश की हालत कितनी खराब है, लेकिन जिस टाइम पर एक्चुअली में देश की खराब हालत के लिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पर दीदी उनको एंटी नेशनल बोल रही थी। आज दीदी को एक्चुअली में स्वाद आ गया होगा। लेकिन ये जोक सपाट, यहाँ पर सेंसर बोर्ड ने जो धज्जियां उतारी हैं इमरजेंसी फिल्म की, ये कहा है कि और कट्स की यहाँ पर मांग करी जा रही है। कंगना दीदी ने कहा कि अगर और कट्स करेंगे तो क्या होगा, फिल्म एकदम से ब्लैंक हो जाएगी। सही कहा पूरी तरीके से, अगर और कट्स करे जाएंगे यहां पर तो फिल्म कट कट के यहां पर ट्रेलर में रह जाएगी पूरी तरीके से, और ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इसका मतलब कंगना दीदी के लिए तालियां हो जाए, इनकी फिल्म एक्चुअली में इनको पता भी नहीं चला, लेकिन रिलीज होकर फ्लॉप भी हो चुकी है एक ट्रेलर के फॉर्म में। अब वैसे जिस तरीके की कंगना की हरकतें, कंगना की बातें है ना, ठीक है, अच्छी बात है कि इनकी फिल्म रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि अगर इनकी फिल्म रिलीज हो जाएगी तो देश में कहीं ना कहीं तो दंगा जरूर होगा। अब रिसेंटली देख लो, इनका एक और इंटरव्यू का पार्ट है, वो काफी ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है। दीदी ये कह रही है कि अगर देश छोड़ के लोग जा रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। यस, पता नहीं कहां से अपना दिमाग किराए पे लेकर के आई है। डेटा है मैम, इसमें नीरव मोदी या माल्या नहीं है, इन्होंने देश की नागरिकता छोड़ी नहीं है, ये नॉर्मल लोग हैं जो गए हैं। नहीं तो अगर आज देश जो है, अब मैं आपको ये जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, देश में जो है हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आबादी की दृष्टि से भी है देखा जाए
तो भाई क्या कहां से आए यार ये? गो एंड देश छोड़ के लोग जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए। अरे दीदी, करोड़पति लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, कोई गरीब लोग देश छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। आबादी हमारे देश की जो गरीब वाली है वो यहीं पर ही है, और अगर इसी तरीके से आबादी कम करके हमारे को जीना है तो फिर तो बात ही क्या है, लोगों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दो, लोगों को भगाना शुरू कर दो। दीदी के हिसाब से हमारे देश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे अगर हमारे देश से जो लोग हैं वो देश छोड़ के चले जाएंगे बस। देखो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कंगना रनौत को इसलिए यहां पर रखा हुआ है अपनी पार्टी में जिससे कि मोदी जी समझदार दिख पाए। कंगना रनौत जैसे लोग जब सामने आएंगे बीजेपी से और अपना गधापन इधर उधर बिखेरेंगे तो उसके सामने हमारे को मोदी जी जैसे लोग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट लगेंगे, और शायद यही मोदी जी का ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं, कंगना दीदी का रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, आपकी अदालत में कंगना दीदी गई और वहां पर रजत शर्मा के साथ भी कंगना दीदी भिड़ गई। यस, वैसे तो ये पूरा इंटरव्यू पीआर एक्टिविटी था एक, लेकिन इस पीआर एक्टिविटी में भी यहां पर कलेशबाजी हो गई। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, दिलजीत दोसांझ के ऊपर जो कमेंट किया था कंगना रनौत ने, उसको लेकर के रजत शर्मा ने कहा कि क्या ये गलत भाषा यूज करनी आपको जरूरी थी। तो उसके ऊपर कंगना रनौत कहती है कि सर देखिए, आप मुझे इतने गंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका बता नहीं रहे उसने क्या क्या लिखा, क्या गंदी गंदी बातें लिखी। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मुझे लगता है कि ये भी करण जौहर से मीटिंग करके आए हैं। मतलब एक सवाल क्या पूछ लिया, रजत शर्मा को भी करण जौहर का पिट्ठू बना करके यहां पर रख दिया। भाई रजत शर्मा है, मोदी जी का पिट्ठू बोलते तो समझ में आती, करण जौहर का पिट्ठू बोल दिया। अब दीदी, अगर आपकी यही हरकतें चलती रही तो आपकी ये फिल्म जो पोस्टपोन हो रही है बार बार, ये हमेशा के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, कभी रिलीज नहीं होने वाली है। अपने लोगों से क्यों भिड़ रही हो, क्या खाती हो, कौन सा गोबर। बट आई कैन बेट ऑन दिस कि इस सब के बावजूद भी ना कंगना रनौत को सर में दर्द नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सर में दर्द उन्हीं लोगों को होता है जिनके सर में अकल होती है। कंगना दीदी का दिमाग तो खाली है। अब चलो, काफी कर ली कंगना दीदी की फिल्म की बात, अब एक और फिल्म की बात करना चाहता हूं जिसके बारे में इस टाइम पर एक फर्जी नैरेटिव चलाया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के पास जब कोई काम नहीं होता तो किसी भी फिल्म को उठा करके उसके ऊपर उल्टा सीधा नैरेटिव चलाना शुरू कर देते हैं। वही यहां पर हिंदू मुसलमान वाला खेल करा जा रहा है। रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है, इसका नाम है IC-814। ये फिल्म अनुभव सिन्हा ने बनाई है, एंड IC-814 जो प्लेन हाईजैक किया गया था उसके रियल इंसिडेंट के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। अब इसके ऊपर कहा जा रहा है कि अनुभव सिन्हा ने यहां पर गलत तरीके से हिंदुओं को पोर्ट्रे किया है, भोला और शंकर दिखाया है टेररिस्टों को इस फिल्म के अंदर, जबकि इन टेररिस्ट का नाम था इब्राहिम, शाहिद, सनी, जहूर और शकीर। सेम चीज को यहां पर अमित मालविया भी ट्वीट करते हैं और बाकायदा इसके ऊपर इस टाइम पर नैरेटिव चलाया जा रहा है। लेकिन नैरेटिव जो है पूरी तरीके से फर्जी है। आपको दिखाना चाहता हूं, मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट करके डाला था और होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर ये जानकारी दी गई है कि ये जो पूरा हाईजैक था इसमें लोग जो थे उनका नाम तो सही बताया जा रहा है जो बताया जा रहा है, लेकिन फिल्म में जो नाम बताया गया है वही नाम हाईजैकर्स ने अपना वहां पर बताया था। मतलब डिस्गाइज्ड नेम होते हैं, असली नाम से वहां पर नहीं बुलाया जाता। ये कौन समझाएगा यार इनको। डिस्गाइज्ड नाम क्या थे एक बार देख लेते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर। अब भाई पहले तीन नाम है चीफ, डॉक्टर और बर्गर, तो क्या चीफ, डॉक्टर, बर्गर वहां पर थे? नहीं थे ना, वो डिस्गाइज्ड नेम थे, उन्हीं को बताया गया फिल्म के अंदर। अकल के ताले खोलो। अब ये जो IC-814 है इसका रिव्यू मैं बना करके डालूंगा अपने बॉलीवुड चैनल के ऊपर, और उसको भी आप जाके देख सकते हो। अगर आपको देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है पहले से ही मैंने। लेकिन अभी के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और एंटरटेनमेंट वाली वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। आपको कहीं नेटफ्लिक्स पे या फिर किसी सिनेमा हॉल में ये एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा जो भक्तों का एंटरटेनमेंट होता है। माधवी लथा आंटी जो कि इलेक्शन में काफी ड्रामेबाजी कर रही थी, लेकिन ड्रामेबाजी करने के बाद भी चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग की फेलियर यहां पर वो हो गई। उनकी एक वीडियो इस टाइम पर निकल करके काफी वायरल हो रही है और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता यहां पर। जरा इस वीडियो में इस एक्टिंग को देखो, या फिर कहना चाहूंगा इस ओवर एक्टिंग को देखो। राम 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 अयोध्या राम राम अयोध्या राम 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 राम। देखो यार, हंसने वाली बात तो नहीं है, राम का नाम लिया जा रहा है और मैं भी राम जी की बहुत पूजा करता हूं, मैं भी राम जी को बहुत ज्यादा मानता हूं, लेकिन इस तरीके से राम के नाम पे ड्रामेबाजी करना, इसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। और यार ओवर एक्टिंग के 50 रुपए नहीं 500 रुपए कटेंगे माधवी लता आंटी के। कहा जाता है कि पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन अगर इसी तरीके की एक्टिंग ये करती थी तो भैया इनकी कौन सी ही फिल्म चली होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे माधवी लता आंटी का ये राम राम देखकर मुझे इश्क फिल्म का वो वाला सीन याद आ गया जहां पर आमिर खान जो एक पाइपलाइन के ऊपर एक बिल्डिंग को क्रॉस कर रहा होता है और राम 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 बोल रहा होता है और वो राम 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 मरा 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 हो जाता है। चलाओ जरा एडिटर साहब।
वैसे मरा से याद आया, थोड़ी सी रेलवेज के बारे में बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा डार्क वैसे ये हो गया, लेकिन यही सच्चाई है हमारे देश की रेलवेज की। जवाबदेही किसी की भी तय नहीं होती, लेकिन पीआर एक्टिविटी करने के लिए सारे के सारे यहां पर छलांग मारते हुए आ जाते हैं सामने। एक और पीआर एक्टिविटी कल करी गई, वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर बोगियां यहां पर ऐड करी गई हैं, और उसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा अश्विनी वैष्णव का ये वीडियो है, जहां पर कर्मचारियों से उन्होंने बातचीत करी, फलाना ढिमकाना व्हाटएवर इट इज। पीआर एक्टिविटी है पूरी तरीके से। क्या कभी अश्विनी वैष्णव ने उन कर्मचारियों से बात करी जो जब ट्रेन डिरेल हो जाती है वहां पर जाके लोगों की हेल्प करते हैं? अभी वंदे भारत में स्लीपर कोच तो ऐड कर दी गए, लेकिन वंदे भारत की हालत क्या है? क्या ये वंदे भारत है या फिर वंदे भारतीय जनता पार्टी है? आपको दिखाना चाहता हूं एक और वंदे भारत का वीडियो। हर आए दिन कोई नया नया वीडियो सामने आता है। यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया वंदे भारत एक्सप्रेस में, और उसके बाद उनकी फजीयत करी गई। लेने जा रहे थे, नहीं लेने जा रहे थे, तो किसी अंकल ने उनकी वीडियो भी है मेरे पास, किसी अंकल ने हमें बोला कहाँ जा रहे हो, एक मिनट, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये भाजपा का कैबिन है। हमने बोला हम खाना लेने जा रहे हैं, हमें जाने दो। नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते, जाओ यहाँ से। तो इसने बोला कि भैया हम खाना ही तो लेने जा रहे हैं, तो वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम वो बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं भाजपा का कार्यकर्ता। तो बोला हम तो नहीं जानते। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे उन्होंने हमें फिर रोक लिया। फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार बार आना जाना क्यों हो रहा है यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जानती, बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? ये देखो मुझे मारा भी है, छोटी सी हाइट की, ये देखो ये धक्का दे रही थी, मेरे यहाँ पे लगी है। मतलब देखो ये मारेगा मुझे, देखो ये मारा। देखो बीजेपी के कार्यकर्ता ये काम करेंगे। अगर मान लीजिए बीजेपी की लीड हायर कमांड ने इस ट्रेन को अभी जो इन्फ्लुएंसर्स जिनको बुलाया गया वंदे भारत की राइड के लिए, अब ये डेफिनेटली कोई सरकार के प्यारे प्यारे वाले इन्फ्लुएंसर्स होंगे, लेकिन इनके साथ भी बीजेपी के लोग किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बोगी है वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर। अभी जो नया स्लीपर सेल बना है, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी का स्लीपर कोच है या फिर ये आम जनता के लिए यूज किया जा सकता है? इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। कंगना दीदी की फिल्म के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है उसके बारे में जरूर बताना। और हाँ, अगर अगली वीडियो मिस नहीं करनी तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन दबा के जरूर जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।